डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम है। एक नए प्रश्न के साथ मैं आज पुनः आप सभी से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। प्रश्न को मैं ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं। प्रश्न इस प्रकार है कि फास्फोरिक अम्ल 3 चरणों में 3 स्टेप में आयनाइज्ड होकर जिनके आयनन स्थिरांक आयनाइजेशन कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप के लिए Ka1 है, सेकेंड स्टेप के लिए Ka2 है एंड थर्ड स्टेप के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka3 है एवं समग्र ओवरऑल आयनन स्थिरांक के तब कौन कौन से विकल्प सत्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प के रूप में पहला जो ऑप्शन है log Ka इज इक्वल टू log Ka1 प्लस का log Ka2 एंड प्लस का log Ka3 है। सेकंड विकल्प है H3PO4 इज ग्रेटर देन H2PO4 माइनस एंड इज ग्रेटर देन HPO4 2 माइनस। सी ऑप्शन है Ka1 is greater than Ka2 is greater than Ka3। बी ऑप्शन है Ka is equal to Ka1 प्लस का Ka2 अपान का 2। इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन कौन से सत्य हैं? इस फास्फोरिक अम्ल के आयनाइजेशन के विभिन्न चरणों के लिए ये आपसे पूछा जा रहा है। जो फास्फोरिक अम्ल होता है जिसका फार्मूला H3PO4 होता है, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ये जो एसिड होता है वो ट्राइप्रोटिक एसिड होता है। ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब एसिड में जितने हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं उन हाइड्रोजन की संख्या पर उसको उतने प्रोटिक एसिड बोला जाता है। 3 हाइड्रोजन एटम है इसमें, इसलिए ट्राई प्रोटिक एसिड हो गया। कोई भी एसिड उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु है उसके आधार पे वो विभिन्न स्टेप में आयोनाइज होता है। चूंकि फास्फोरिक अम्ल में 3 हाइड्रोजन है, इसका जो आयनाइजेशन होगा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया है। फर्स्ट स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 है, सेकंड स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट K2 है एंड थर्ड स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट K3 है। तो इस तरह से 3 स्टेप में ये आयनाइज्ड होगा। तो चलते हैं इसका आयनाइजेशन केमिस्ट्री को देखते हैं। तो H3PO4 फर्स्ट स्टेप में आयनाइज होगा तो फर्स्ट प्रोटॉन देगा, प्लस एनायन बनेगा H2PO4 माइनस। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, फर्स्ट स्टेप का आयनाइजेशन क्रिया हो गई। इसके लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है Ka1 है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप का जो आयनाइजेशन होगा वो होगा H2PO4 माइनस, एक प्रोटॉन पुनः देगा और ये बदल जाएगा एक एनायन PO4 2 माइनस में, 2 माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा और इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दिया है Ka2। ठीक इसी प्रकार थर्ड स्टेप में ये पुनः आयनाइज होगा HPO4 2 माइनस, ये H प्रोटॉन दिया और
PO4 माइनस, यहाँ पर आयनाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह से अगर आप समग्र आयनाइजेशन को शो करें, इसके लिए Ka3 होता है, तो H3PO4 इज इक्वल टू थ्राइस प्रोटॉन प्लस का PO4 माइनस। इसके लिए जो कांस्टेंट दिया है वो Ka है। ठीक, जब कोई पॉलीप्रोटिक एसिड होता है जो विभिन्न स्टेप में आयनाइज होता है, जो इनके भिन्न भिन्न स्टेप के कांस्टेंट होते हैं, उनमें जो संबंध होता है वो होता है कि ये ओवरऑल कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो क्या होता है, Ka बराबर होता है Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 मल्टीप्लाइड बाई Ka3। क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए है, इसलिए 3 कांस्टेंट इस तरह से ओवरऑल कांस्टेंट से रिलेट हो गए। अगर दोनों पक्षों का आप लॉग लें, दोनों पक्षों साइड का लॉग लेने पर ये हो जाएगा log Ka इक्वल टू हो जाएगा log Ka1 प्लस का log Ka2 प्लस का log Ka3। ठीक, एक तो ये हो गया। इस तरह से आप देखेंगे, और इसमें एक और ऑप्शन मिलता है कि जो Ka1 है ये आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन देता है, तो जो एसिड जितना प्रोटॉन देता है इजली उस एसिड की इफिशियंसी उतनी ही अधिक होती है। यहाँ पर ये तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इस तरह से आयनाइजेशन कंप्लीट होने पर एक तो आपको ये मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये C मिलेगा। ठीक है, A1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा उस आंसर में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये सभी ऑप्शन राइट होंगे, सत्य होंगे इस एसिड ट्राइप्रोटिक फास्फोरिक अम्ल के लिए। इस तरह से डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा एंड सी राइट होगा। जो ऑप्शन डी दिया है ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन आपको पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए नहीं प्राप्त होता है। तो धन्यवाद डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए क्वेश्चन के साथ पुनः आपसे इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।